उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील परिसर में। और तहसील परिसर में क्यों मौजूद हैं, आपको पता है कि निकाय चुनाव चल रहे हैं और निकाय चुनाव अभी शुरू ही हुए हैं। कल सिंबल मिले हैं और प्रत्याशियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर ली हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इतिहास रचा है सीमा वर्मा ने, जो कि चंद्र प्रकाश वाटा की धर्मपत्नी है। छठी बार ये पार्षद का चुनाव जीते हैं और इस बार चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट इनके हाथ में है, प्रमाण पत्र इनके हाथ में है कि आपको पार्षद घोषित कर दिया गया है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये निर्विरोध पार्षद बने हैं। क्या कहना चाहेंगे सीमा वर्मा जी? अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुए और आपके हाथ में प्रमाण पत्र है। धन्यवाद भाई साहब, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और जनता ने और जो हमारे वार्ड के हैं सब, उन्होंने इतना आशीर्वाद और प्यार दिया है हमको कि निर्विरोधी हम जीत लिए हैं। आपके आगे कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ था या खड़ा होना ही नहीं चाहा? अब भाई साहब देखो, मैं ये तो कह नहीं सकती, लेकिन मेरे जो पति हैं बाटे जी, इन्होंने अपने वार्ड में इतना अच्छा काम किया। सबने भरपूर मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया और नगर के सभी लोगों द्वारा मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है, तभी मैं वार्ड में विजयी होता हूँ और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जी, इस बार आपके आगे कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ और उन्होंने यही कह दिया कि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ चंद्र प्रकाश वाटा और सीमा वर्मा ही बहुत हैं। मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और वार्ड नंबर 31 और संपूर्ण नगर के जितने भी मतदाता बंधु हैं, मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे पिछले 5 योजना से लगातार अपना आशीर्वाद देते रहे और मेरी धर्मपत्नी को भी दूसरी बार विजय बनाया और सर्वसम्मति से बनाया। सबका आशीर्वाद रहा इसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद रहा। मैं सदैव मतलब आप सभी का एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपका आशीर्वाद ऐसे हमें प्राप्त होता रहे और मैं इसी तरह से मैं अपनी पत्नी के साथ पूरे जीवन संघर्ष करता रहूँ और आपकी सभी समस्याओं का निदान करने के लिए अपना प्रयास करता रहूँगा। एक बार फिर दोबारा से हम सीमा वर्मा के पास आते हैं। सीमा वर्मा जी, अगर जो बात करें पार्षदों की तो 40 वार्ड है, 40 वार्ड में महिला सीट आती रहती थी, लेकिन मेयर पद के लिए प्रथम बार महिला सीट आई है। क्या मानती हैं कि इससे क्या महिलाओं का विकास हो पाएगा या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल होगा सर, विकास। तो महिलाओं को खुशी है इस बात की? बिल्कुल खुशी है, सबसे ज़्यादा तो खुशी मुझे है कि महिलाओं को इतने आगे रखा गया है। मैं तो धामी जी का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो 33% आरक्षण में महिला प्रथम सीट मेयर पद की हुई है। धामी जी का भी धन्यवाद किया है सीमा वर्मा जी ने। यहाँ पे हमारे साथ एडवोकेट नवीन जैन जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। एडवोकेट नवीन जैन जी, अभी सीमा वर्मा जी घोषित ही हो गई हैं, चुनाव शुरू भी नहीं हुआ और इनके हाथ में प्रमाण पत्र आ गया। इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इनका स्वागत करते हुए और इन्हें बधाई देते हुए हर्षित हूँ कि समस्त जन नागरिकों ने इनके काम के फल के कारण ही जो चंद्र प्रकाश वाटा जी जिस तरह काम करते हैं वार्ड के अंदर, महानगर के अंदर, उसके परिणाम स्वरूप ही आज इन्हें निर्विरोध चुना गया है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं और इनसे उम्मीद करते हैं यह समाज व राष्ट्र को बनाने के लिए हमेशा अग्रणी रहें और इसी तरह काम करते रहें। यही इनको शुभकामनाएं, बधाई हैं। और साथ ही जो है, अगर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन, शीर्ष संगठन इस तरह का ही एक काम करती कि यहाँ के प्रत्याशी को भी अच्छा देती, तो उससे हमें जो आज मशक्क़त करनी पड़ रही है, जीतेगा तो हमारी पार्टी का ही प्रत्याशी, किंतु जो मशक्क़त करने के लिए आज समाज व राष्ट्र के सामने, हमारे महानगर के सामने एक चुनौती सी खड़ी हो गई है, वही सोचनीय स्थिति है। आज पार्टी को हमारे माध्यम से बताया कि चुनौती खड़ी हो गई है। ये चुनौती किस कारण से खड़ी हुई है नवीन जैन जी? ये टिकट गलत हुए या आपका टिकट काटा, इस वजह से चुनी? तो शीर्ष संगठन ने जिस तरह कर दिया, परंतु एक चुनौती तो सामने है ही कि कैसे जिता पाएंगे हमसे। तो पार्टी ऐसा क्यों करती है कि जो कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनके टिकट नहीं करती है और जिन्हें कोई जानता भी नहीं है उनके टिकट कर देती है? इस पर आप भाजपा को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब क्या कहना, बस जैसे पार्टी ने, शीर्ष संगठन ने जैसा भी, क्योंकि क्या है इसलिए हुआ है नवीन जैन जी, ये सवाल इसलिए माथे है क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ। सवाल इसलिए हुआ है कि आप भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ बोलते थे और आप भी प्रबल दावेदार थे यहाँ से।
मतलब क्या कहा जा सकता है, वो तो मैंने पहले ही साफ कर दिया कि अगर इसी तरह के जैसे प्रकार चंद्र प्रकाश बाटा जी हैं, ये कर्मठ है, पब्लिक ने उदाहरण दिया है इन्हें निर्विरोध चुनकर, तो यही उदाहरण जो है हमारी मेयर सीट पे बन सकता था और ये चुनौती का विषय ना बनता। यानी कि अगर तो आपको टिकट कहीं ना कहीं मिल जाती तो निर्विरोध आप हो जाते मेयर। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। जी। तो नवीन जैन जी ने कहा है कि अगर तो संगठन चाहता तो निर्विरोध में हो जाता। चंद्र प्रकाश बाटा और भी कुछ बात करना चाह रहे हैं जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतने सज्जन और सहज व्यक्ति को चयन किया, और हम आज संकल्प लेते हैं और ले रखा हमने संकल्प कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है मेयर सीट से, रुड़की नगर निगम सीट से, अनीता अग्रवाल जी, उनको जिताने में भरपूर मेहनत करेंगे जितनी हमारे से होगी। जी तो कह रहे हैं कि मुश्किलों का सामना। नहीं वो साथ है, वो उन्होंने जो कहा वो साथ है, और मैं पहले भी मेहनत करता रहा, आगे भी करूंगा। मेरे पिता तुल्य राजकुमार वर्मा जी जिन्होंने मेरा नॉमिनेशन कराया था, और वो भी उनकी पुत्रवधू भी यहाँ पर जो है मैदान में है, और वो भी लगभग अपने वार्ड से फाइनल ही हैं। और भाई साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। जी भाई साहब क्या बोलना मांगते हैं? रुड़की शहर में जो मेयर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है वो बिल्कुल उचित किया है, सही किया है, क्योंकि हर बड़े व्यक्ति को अपने छोटे बच्चे दिखते हैं कि कौन सा बच्चा किस चीज़ के योग्य है। माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन है उन्होंने बिल्कुल सही चयन किया, और मुझे आशा व उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर प्रत्याशी बहन अनीता अग्रवाल विजय घोषित होंगे और मेयर की कुर्सी पर विराजमान होंगे। तो राजकुमार वर्मा जी ने भी साफ कर दिया है कि अनीता अग्रवाल मेयर साबित होंगे और मेयर की कुर्सी काबिज करेंगे। तो इसके साथ बने रहे दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इस तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।